नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत पूंजीवाद के विनाश के कारण के बारे में परिचर्चा करेंगे। वर्ग संघर्ष के आधार ही पर कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है, लाभ की प्रकृति है, अतिरिक्त मूल्य को हड़प जाना, पूंजी का केंद्रीकरण, श्रमिकों में बढ़ती हुई बेकारी एवं निर्धनता, श्रमिकों का शोषण, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक के प्रति अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण व्यवहार, मांग से पूर्ति, अधिक उत्पादन, आर्थिक संकट, यातायात और संचार के साधनों का विकास, श्रमिक वर्ग में चेतना और सहयोग की भावना उत्पन्न होना आदि ये सभी ऐसे कारक हैं जो मिलकर पूंजीवाद की कब्र तैयार करते हैं। हम यहाँ इनका संक्षेप में उल्लेख करना चाहेंगे। पहला है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित और उपभोग को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता, वरन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। परिणामस्वरूप समाज की मांग और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और पूंजीपति सिर्फ अपने लाभ के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। दूसरे बिंदु के रूप में देखेंगे विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूंजी का संचय। पूंजीवादी व्यवस्था में फैक्ट्री प्रणाली द्वारा तीव्र गति से और बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिस पर थोड़े से पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है, यानी जो बहुत कम संख्या में होते हैं पूंजीपति, उनका एकाधिकार होता है। उनके हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण और एकाधिकार होता है। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे और मध्यम वर्गीय पूंजीपतियों की संपत्ति का ऋण आरंभ हो जाता है। चूंकि छोटे छोटे मध्यम वर्गीय पूंजीपति द्वारा उत्पादित वस्तुएं बाजार में बड़े पूंजीपति द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सस्ती वस्तुओं की प्रतियोगिता में टिक नहीं सकती, इसलिए उन्हें अपनी मिलों व कारखाने बंद करने पड़ते हैं। साथ ही उत्पादन कार्य बड़े उद्योगपतियों के केंद्रित हो जाता है। ये छोटे और मध्यम वर्गीय पूंजीपति भी श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते हैं और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीपति पूंजी का संचयन करने में असफल रहते हैं, वे सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग अपने विनाश के लिए स्वयं श्रमजीवी वर्ग को बलशाली बनाता है। और तीसरे कारक के रूप में आर्थिक संकटों एवं श्रमिकों के कष्ट में वृद्धि। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली समय समय पर अनेक आर्थिक संकटों तथा श्रमिकों में कष्टों में वृद्धि करती है। पूंजीपतियों के हाथों में धन का संचय होने से श्रमिकों में गरीबी में वृद्धि होती है, उनका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, उनकी स्थिति यंत्र में उपकरण जैसी हो जाती है और वे वस्तु मात्र बनकर रह जाते हैं। इस प्रकार व्यवस्था में क्या बढ़ती है? बेरोजगारी, मजदूरी की दर कम हो जाती है, श्रमिकों का दमन और शोषण बढ़ जाता है। इस व्यवस्था में उत्पादन श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति से अधिक होता है। बाजार में माल खूब होता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए श्रमिकों के पास पैसे नहीं होते हैं। बाजार में माल भर जाता है, किंतु उसे खरीद के अभाव में पूंजीपति कारखाने बंद करने पड़ते हैं। बने हुए माल को नष्ट करके कृत्रिम कमी पैदा करनी पड़ती है। इस तरह अस्थायी आर्थिक संकट जन्म लेते हैं। पूंजीवाद की इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण श्रमिक वर्ग
और सामान्य जनता में घोर असंतोष व्याप्त होता है। अंत में वह समय आ जाता है जब श्रमिकों के सिवाय अपनी बेड़ियों को तोड़ने के कुछ शेष नहीं रह जाता। सर्वहारा का विद्रोह आरंभ हो जाता है। वे संगठित होकर क्रांति करते हैं जिसमें सर्वहारा वर्ग की विजय अवश्यंभावी है, यानी विजय भी अवश्यंभावी है। पूंजीपति यानी व्यक्तिगत पूंजी जो इस सारी दुर्दशा के लिए उत्तरदायी होती है, उसकी मौत का बिगुल बज जाता है। संपत्ति के हरण करने वालों का ही हरण हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक संकट और श्रमिक असंतोष पूंजीवाद के लिए खुला आमंत्रण देते हैं, यानी मौत के लिए खुला आमंत्रण दे रहे हैं। अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना। पूंजीवाद में उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। पूंजी अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति क्या करता है, जो अतिरिक्त मूल्य है उसे अपने पास रख लेता है, जबकि न्याय की दृष्टि से यह मूल्य श्रमिकों को मिलना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल की वास्तविक कीमत और उस वस्तु के बाजार की वास्तविक कीमत का अंतर होता है। पूंजीपति यह अंतर श्रमिक से छीनकर स्वयं हड़प जाता है और उनका शोषण करता है। पांचवें के कारक के रूप में देखेंगे व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति। पूंजीवादी उत्पादन में श्रमिक का व्यक्तिगत चरित्र समाप्त हो जाता है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक का अपना कोई व्यक्तिगत चरित्र या वैयक्तिक चरित्र नहीं होता और वो समाप्त हो जाता है और एक प्रकार से यंत्रीकरण हो जाता है। इस प्रणाली में श्रमिक स्वाभिमान खोकर यंत्रों को केवल दास मात्र बन जाता है, यानी वो दास मात्र बन जाता है और अपनी सृजनात्मक शक्ति को भी हानि पहुंचाता है। अपनी इस पतनावस्था में, यानी पतन की जो अवस्था है, श्रमिक में चेतना का उदय होता है और वह पूंजीवाद के विनाश के हेतु कटिबद्ध हो जाता है। इस कारण से उसमें चेतना उत्पन्न होती है और पूंजीवाद के पतन के लिए वो तैयार हो जाता है, यानी कटिबद्ध हो जाता है कि पूंजीवाद का विनाश कैसे करें। अब छठा है श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विकास। पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े कारखाने के स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण श्रमिकों के संघर्ष के लिए वरदान सिद्ध होता है। असंतुष्ट श्रमिक परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा करते हैं। उनमें संगठन, अनुशासन और सहयोग की भावना पैदा होती है। जो संघर्ष पहले से व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे थे, अब वे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने लगते हैं। उद्योगों का केंद्रीकरण श्रम संगठनों को जन्म देता है। संगठित श्रमिक पहले हड़तालों द्वारा सामाजिक जीवन को ठप करने की कोशिश करते हैं और बाद में क्या करते हैं, क्रांति द्वारा पूंजीवाद को उखाड़ कर उसके स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करते हैं। यानी क्या करते हैं, क्रांति करते हैं और उसके स्थान पर पूंजीवाद को उखाड़ कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करते हैं। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की जाती है। इसमें यातायात और संचार के साधनों का तीव्र विकास किया जाता है। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि का एक परिणाम यह भी है कि विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिक समीप आते हैं, संगठित होते हैं। जो श्रमिक
पहले राष्ट्रीय स्तर पर सीमित था, अब वह अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। यानी कि पहले तो ये इन साधनों से क्या होता है, जो राष्ट्र तक ही सीमित था, अब उसका अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों से भी संपर्क हो जाता है। और तब श्रमिक इस नारे को बुलंद करते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो। क्या कहते हैं? दुनिया के मजदूरों एक हो। उनके उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान समाज व्यवस्था को बलपूर्वक खत्म करके ही हो सकती है। कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्गों को कांपने दो। यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो क्रांति है उसके डर से किसको? शासक वर्ग को। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है, किंतु जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। भाई, बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। मार्क्स का यह विश्वास था कि विश्व के सभी श्रमिक मिलकर पूंजीवाद के विरुद्ध एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का श्री गणेश करेंगे जो पूंजीवाद की जड़ें खोखली करके साम्यवाद की स्थापना करेगा। इस प्रकार हम विभिन्न कारणों से पूंजीवाद अपने विनाश की ओर बढ़ता जाता है। मार्क्स कहते हैं, बुजुर्वा स्वयं सर्वहारा को उनसे लड़ने के लिए यंत्र प्रदान करता है। श्रमजीवी वर्ग की क्रांति के बाद श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, जिसमें सने सने पूंजीवाद वर्ग या पूंजीवादी वर्ग के अंतिम अंश भी समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात एक वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। पूंजीवाद के विनाश के लिए श्रमिक वर्ग किस प्रकार तैयार होगा? जिस प्रकार समाजवाद की स्थापना होगी। इसका उल्लेख कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है। धन्यवाद।